एक समय की बात है, एक युवा साधक जैन ज्ञान की खोज में एक प्रसिद्ध गुरु के पास पहुंचा। वह बहुत ही बुद्धिमान था और उसे अपनी शिक्षा और योग्य पर बहुत ही गर्व था। साधक ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं किताबें पढ़ चुका हूँ, ध्यान कर चुका हूँ और बहुत से विद्वानों से मिला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन स्थिर नहीं है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। गुरु ने मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन ज्ञान केवल पुस्तकों और अभ्यास से नहीं आती। जीवन को समझने के लिए अनुभव भी जरूरी है। गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ। गुरु उसे अपनी कक्ष में ले गए। वहाँ एक टेबल पर ताश के पत्ते से बना सुंदर घर खड़ा था। गुरु ने साधक से कहा, यह घर कैसा है? यह बहुत ही सुंदर और कल्याणक है, लेकिन बहुत नाजुक भी है, जरा सा भी हवा से गिर सकता है। गुरु ने धीरे से उस घर के पास फूंक मारी और देखते ही देखते वह ढह गया। गुरु ने साधक की ओर देखा और कहा, तुम्हारा जीवन भी इसी ताश के पत्तों के घर की तरफ है। साधक हैरान रह गया और पूछा, गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरु ने समझाया, तुमने ज्ञान इकट्ठा किया है, लेकिन तुम्हारी अपनी नींव मजबूत नहीं की। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी उपलब्धियों और तुम्हारा बाहरी ज्ञान केवल ताश के पत्तों के समान है। जब तक तुम्हारी आत्मबोध पर आधारित नहीं होगी, तब तुम्हारा जीवन अस्थिर ही रहेगा। साधक को अब धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। गुरु ने कहा, अगर तुम एक ऐसा घर बनाना चाहते हो जो कभी न गिरे, तो तुम्हें इसकी नींव को मजबूत बनाना होगा। वह नींव क्या होगा? साधक ने पूछा। गुरुदेव, वह नींव क्या हो सकती है? गुरु ने मुस्कुराया और बोला, सच्चा ज्ञान, विमर्शता और आत्मसंस्कृति। जब तुम अपने अहंकार और बाहरी मानवता को छोड़कर अपने भीतर झांकेगो, तब तुम्हारा जीवन एक मजबूत नींव पर खड़ा होगा। साधक ने सिर झुका लिया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मैं अब अपने ज्ञान को केवल बाहरी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि अंतरालिक विकास के लिए उपयोग करूँगा। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम सही मार्ग पर हो। याद रखना, केवल ताश के पत्तों के घर बनाकर संतुष्टि मत होना, बल्कि अपनी आत्मा की नींव को इतना मजबूत बनाना कि कोई आंधी भी तुम्हें गिरा ना सके। कथा के सीख और व्याख्या। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर हमें अपना जीवन को केवल बाहरी चीज़ों की उपलब्धि और अहंकारों के आधारित करेंगे तो यह अस्थिर रहेगा, लेकिन अगर हम इसे सच्चे ज्ञान से और अल्पवाद की नींव को बनाएंगे तो यह मजबूत बनेगा।